सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक मजेदार डिबेट लेकर आए, जहाँ पे आप देखेंगे आरजू काज़मी और चीमा के बीच में एक जबरदस्त बहस, जहाँ पे आप देखेंगे जैसे भारत और प्रधानमंत्री मोदी का नाम आएगा वैसे चीमा घबराने लगेगा और इल्जाम डाल देगा आरजू काज़मी पे कि आरजू काज़मी भारत और भारतीयों का सपोर्ट करती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ना कहूंगा। दरअसल आप देखिए, मेरी बात नहीं मुकम्मल होने देती। या मैं आपके यहाँ गेस्ट आऊं या आप मेरे यहाँ गेस्ट नहीं, आप मेरी बात नहीं मुकम्मल होने देती। तो चले, अब मैंने जो उस मैडम को जो भी इंटरव्यू किया, मैंने कहा जी मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो मैंने आई वॉज अमंग दोज हु मेड अ नैरेटिव अगेंस्ट इंडिया। मैंने इंडिया के खिलाफ नैरेटिव बनाया, ठीक है। इंडिया की एमईए ने मेरी ट्वीट्स को फ्लैग किया कि जी ये फेक न्यूज बोलता है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि मैं कौन किधर क्या कर रहा है मुझे इससे गर्ज नहीं है, बट आई वॉज फॉर माई कंट्री। मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा आखिरी सांस तक। और मेरा यही तारफ होना चाहिए। मेरा ये तारफ नहीं होना चाहिए कि मैं डबल फेस हूं, क्योंकि आपका जब ये तारफ हो तो ये कोई मजा नहीं आता। सो द क्वेश्चन हियर इज कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए जो भी किया, किसी को सही लगे किसी को गलत लगे, वो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अवार्ड आपने, अब आप मोदी जी के अवार्ड और मेरे अवार्ड में जमीन आसमान का फर्क है। जब उनको अवार्ड मिलता है तो वो पूरी की पूरी इंडियन गवर्नमेंट, वो अवाम को एक ऑनर होती है। मुझे अवार्ड है जो मेरा है या मेरी फैमिली का होगा, तो मुझे तो उनसे ना मिलाए मोदी साहब से। मोदी साहब इतने महान शख्स हैं, वो तो हाँ देखें। नहीं सर, मैं आपको उनसे नहीं मिला रही, मैं आ रहा हूँ बस परसों से, ये प्लीज एक जरा अवार्ड तो क्रिएट कीजिएगा। मैं आ रहा हूँ परसों, आ रहा हूँ। इस तरह करके तो अवार्ड क्रिएट हो जाते हैं वहां। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, इंडिया की ऑपोजिशन कह रही है, और वो तो अवार्ड सर वाले अपोजिशन तो यहाँ भी बहुत कुछ कहती है, लेकिन आप लोग ने यहाँ अपोजिशन रहने नहीं दी है, क्योंकि जैसी अपोजिशन कुछ कहती है उसे पकड़ के जेल में डाल देते। तो आप ना देख लीजिए इमरान खान का जो हाल किया है। तो ना ऑपोजिशन, जब ऑपोजिशन हुकूमत नहीं, में आपकी मैं पाकिस्तान की अपोजिशन और गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ कि इस वक्त जो कुछ हाल है। सर लास्ट में एक बात। एक बात सर सुने, जब ये ऑपोजिशन हुकूमत में थी तो तब भी ये भी तो यही करती थी, या तो उन्हें तब डिफरेंट थी, तो तब और बात सही है। बात है सर। असल में इनको जो चाबी भरते हैं, इनको जो चलाते हैं, इनको जो लाते हैं ना, वो असल में वही लोग हैं। इसलिए इनमें आपको बिल्कुल एक ही जैसे लोग दिखते हैं, एक ही तरह की बात सुनने को मिलती है, क्योंकि इनको डिक्टेशन देने वाले लोग जो हैं वो एक ही हैं। लेकिन सर मैं लास्ट में आपसे जरूर पूछूंगी कि सर वो ईरान अमेरिका की हमने बातचीत करवाई थी, डायलॉग हुआ सर, वो तो फिर लड़ने पड़ गए। उन्होंने कहा जी हमको एमओयू नहीं मानते, और आज तो ट्रम्प ने भी कहा कि 1,000 मिसाइल जो है वो ईरान की तरफ करके रखें, कभी भी चला देंगे। तो सर वो क्या हुआ, वो जो हमने कहा था कि हमने जी जंग रुकवा दी? लड़ पड़े हैं हाँ जी। दोनों, तो फिर सुलह करा देंगे। डोंट वरी, आप क्यों घबरा रही हैं? तो सर हम यही करते रहेंगे सर, हाँ, अपनी लड़ाइयां तो बंद नहीं कर पा रहे ना अफगानिस्तान के साथ, ना वहां बलूचिस्तान में, और ना भारत के साथ, और दूसरों की करते फिर रहे। सर ये वाली लॉजिक समझ नहीं आई। प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है, आप टेंशन ना लें। जब भी कोई कोई कहीं भी भाई का प्रॉब्लम हो, आप कॉल करें हमें, हम मसला हल कर देंगे। अभी ईरान भाई का अमेरिका भाई का प्रॉब्लम बन गया, तो अब यही हमारा भाई पाकिस्तान, देखिए भाइयों का तो भाई है। सर हम अपने मसले क्यों हल नहीं कर पा रहे, अगर हम अमेरिका और ईरान की लड़ाई देखिए, रुकवा रहे हैं? इसकी वजह ये है ना कि वहां पे जो दुश्मन है उसका फेस है, यहाँ पे दुश्मन का फेस नहीं है, वो दहशत गर्दों के जरिए आता है। अमेरिका और ईरान के अंदर करज है, वो डायरेक्ट लड़ते हैं। जब हमारे साथ डायरेक्ट दुश्मन लड़ता था तो हम जवाब देते थे। जब दुश्मन किसी किराए के कातिल इस्तेमाल करता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कातिल भी ढूंढने, किराए वाला भी ढूंढना, सब वो तो सर करने। इंडिया से कोई मिलता क्यों नहीं सर? ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये उसामा बिन लादेन, ये तो सारे के सारे सर पाकिस्तान से क्यों निकलते हैं? नहीं तो मुझे बात बताए ना, उसामा बिन लादेन की आप बात कर रही हैं, तो उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी था। तो जिन सर लोगों था ने तो पाकिस्तान, 11 साल से सर यहीं पे बैठा नान ओ कबाब खा रहा था ना। भाई, ओ भाई मेरी बात सुने, जिन लोगों ने 9/11 किए तो उनमें कौन पाकिस्तानी था? आप पाकिस्तान का तो नाम ऐसे ही ले देती हैं ना, हिस्ट्री का पता सर ना। उसामा बिन लादेन तो यही था ना सर, मैं क्या बात भाई कर रही हूँ और आप क्या उसामा बिन जवाब दे रहे हैं? लादेन तो दुनिया के उसामा बिन लादेन यहाँ करंट। से निकला सर, वो मसूद ओ अजहर यहाँ, भाई, हाफिज सईद यहाँ, दाऊद इब्राहिम मियादाद साहब का मैं संधि कहता वो हूँ, यहाँ। वो देखें, उसामा बिन लादेन तो दुनिया के पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में रहा, हमें उसका क्या पता है यार। वो 11 साल सर कहते हैं, यहाँ पे था 11 साल। आई विश कि और आपके, अमेरिका यहीं से उठा के लेके गया सर, अमेरिका यहीं से उठा के लेके जो गया। आपका घर है ना, आपका जो घर है, उसकी एक जो है ना दीवार ना हो, और सामने वाला हमसाया आपको देख रहा हो। हमारा अफगानिस्तान के साथ यही हाल है
कि हमारा जो घर है ना, उसकी दीवार पे जो वो है ना, उधर दीवार ही कोई नहीं है। वो जब मर्जी कहते हैं हमने आना है, हम कहते हैं वहां पे बंदे खड़े करो, सिक्योरिटी बनाओ, तो हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि जब एक मुल्क ये कहता है कि हमने यहाँ पे अब किसी को खड़े ही नहीं करना सिक्योरिटी को, ठीक है, और जब मर्जी को अंदर घुस जाए, आ जाए, चला जाए, तो उधर हम क्या कर सकते हैं? तो फिर उसामा बिन लादेन भी बगैर वीजे क्या है, हमने कौन सा उसको वीजा स्टैंप करा के इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अरे रखा तो हुआ? सर हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी? एक टेररिस्ट आके 11 साल आपकी कंट्री में बैठा रहा और आप कह रहे हैं कि हमने कौन सा वीजा दिया था? दरअसल आपका पता है क्या, आप देखें वो तो सर यहाँ से भी जो सो कॉल्ड वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो भारत में जाते हैं सर, वो कौन सा वीजा लेके जाते हैं? तो सर उसामा बिन लादेन को 11 साल हमने क्यों नहीं पकड़ा? मैं देखें मैडम, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप कामयाब नहीं हो सकते। भारत भी कामयाब नहीं ना हुआ, आप भी नहीं होंगे। बस आपको इतने पैगाम है, ना भारत कामयाब हुआ, ना आप कामयाब होंगे। जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी। आजकल जॉब डिफिकल्ट हुई है मेरे दोस्तों की, सबकी डिफिकल्ट जॉब है, डबल मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं तो सर उसामा बिन लादेन पे जवाब आप नहीं दे रहे और डिफिकल्ट जॉब आपको मेरी लग रही है। पाकिस्तान ने वीजा दिया था, तो सर 11 साल क्या रह रहा था, आप उसको रहने दिया यहाँ पर टेररिस्ट को? पता नहीं किधर लोग दुनिया में लोग 20-20 साल इलीगल रहते हैं। क्या हो गया? अगर वो था हमारा, उसमें क्या कसूर है भाई? अफगानिस्तान में मुझे सर एबटाबाद में उसको छुपा के रखा हुआ था, सारी डिटेल आ गई है और आप कह रहे हैं कि हमें क्या पता कहाँ रह रहा था? उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने वीजा देके रखा हुआ था वहां। सर ये क्या बात, हो सकता है दे भी दिया जब रखा था 11 साल, तो सर वीजा देने की क्या जरूरत है? मेहमान बना के रखा था ना सर। वो एबटाबाद के करीब वो रह रहा था और 11 साल हमारी एजेंसी नंबर 1 एजेंसी को पता ही नहीं लगा कि 11 साल से यहाँ पर है। ठीक है, और अमेरिका ढूंढ रहा था, उसके साथ हम भी ढूंढ रहे थे साथ साथ। वो तो सर हमारे ही आर्मी के कोई जनरल कर्नल कौन थे जिन्होंने बताया कि उसामा बिन लादेन हुआ है, फिर वो ढेर सारा सुना, मैंने पैसा ऐसा लेके यहाँ से निकल गए। देखें मेरी बात सुन, आप देखें, आपका काम है रियासत पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करते रहना। जो काम भारत करता रहता है आप करती रहें, वो भी करते रहें, ठीक है। सारा टाइम आपकी एक ही जॉब है, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था, पाकिस्तान। मुझे बताएं, क्या उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने वीजा दिया हुआ था यहाँ, या कि वो इलीगली अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान घुसा और किसी को पता भी नहीं? सर वो यहाँ पे 11 साल रहता रहा, एक टेररिस्ट, और आपकी एजेंसी को पता नहीं लगा। तो मेरा ख्याल है एजेंसी को फिर नंबर 1 ना कहें, और अगर एजेंसी को पता था तो फिर मान जाएंगे मिले हुए थे। दोनों में से एक ही बात हो सकती है ना। या तो इनको 11 साल इनको खबर ही नहीं हुई कि उसामा बिन लादेन इतना बड़ा टेररिस्ट जिसका 9/11 में नाम है, वो पाकिस्तान में रह रहे 11 साल आराम से छोले भटोरे खा रहा है, किसी को पता ही नहीं। मैं कहता हूँ, क्या उसामा बिन लादेन के पास पाकिस्तान की आईडी थी जो पाकिस्तान में रह रहा था, या कि वो चोरों की तरह छुपा हुआ था, कहीं रह रहा था, पता ही नहीं था? मुझे क्या पता। सर वो एबटाबाद में रह रहा था, अच्छा खासा घर बना के रह रहा था। वो सलमान रशीद साहब ने कहा कि वहां पे सब बच्चे को पता था कि यहाँ उसामा बिन लादेन रहता है। चले मेरी बात सुने, अगर बच्चे को पता था तो वो बच्चे को उसको डिस्कवर कर लेते। अमेरिकन ने क्यों आके डिस्कवर किया? सर वो तो 11 साल बेचारे सर पर टकते रहे, हमने बताया ही नहीं कि यहाँ पे रखा हुआ, क्यों रखा हुआ था? आपकी मर्जी है, अगर आप समझती हैं कि पाकिस्तान ने रखा है, आप अगर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगा रही हैं तो आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं कुछ कह सकता। पता नहीं सर, अब क्या आपको मैं कैसे समझाऊं? बहरहाल आपको मेरे ख्याल बात तो समझ आ रही है, आप जवाब नहीं देना चाह रहे, वो अलग बात है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो देखिए कह रहे जो भारत कह रहा है वही आप कह रही हैं, और भारत के और आपके नैरेटिव में जीरो का फर्क होता है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर क्या उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने कोई आईडी दिया था, कोई वीजा दिया था, या आप देखें खूबसूरत बात क्या है वाला, आप कभी नहीं कहेंगी कि अफगानिस्तान अपना 2600 किलोमीटर के बॉर्डर को मैन नहीं करता, वहां से लोग पाकिस्तान घुसते हैं, यहाँ के सिस्टम का फायदा उठाते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है। आप कभी ये नहीं कहेंगी, आप कहेंगी ओ पाकिस्तान ने रखा है, पाकिस्तानी एजेंसियां रखे, आप हमेशा इस पे। तो देयर इज अ डिफरेंस ना, कि एक बंदा अफगानिस्तान में लैंड करता है जहाज पे, वहां से वो बाय फुट या दबे व्हाटएवर वो पाकिस्तान में घुसता है, क्योंकि अफगानी कहते हैं जी हमने तो अपनी वो नहीं करनी, वो दुश्वार। लेकिन सर वो सब सही है, वो अंदर आ जाता है किसी तरीके से, लेकिन सर 11 साल हमें पता तक नहीं लगता। वो कोई आम आदमी तो नहीं था ना, वो टेररिस्ट था और उसको अमेरिका ढूंढ रहा था और हमें खबर ही नहीं। हमने मतलब ये कह रहे हैं कि हमें खबर नहीं। अगर आप समझती है ना पाकिस्तान की रियासत ने उसामा बिन लादेन को प्रोटेक्ट कर रही थी, आप कहते हैं हाँ, इमरान खान तो शहीद तक बोल रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होके, मैं कहता हूँ उसामा बिन लादेन शहीद बोलो इमरान खान ने।
पूरे का पूरी भारतीय हुकूमत कहती रहती है, आप भी कह लेंगी तो क्या फर्क हो? क्या कहती रहती है? जो आप कह रही हैं। तो उसामा बिन लादेन को शहीद इमरान खान ने बताया था, मैं ये कह रही हूँ। लेकिन मैं बहरहाल सर आप किसी बात का सर आज आपने जवाब नहीं दिया सर, आपने डीएनए तक का नहीं बताया मुझे, लेकिन मेरा खैर कोई डीएनए बात नहीं पाकिस्तानी है। आप सर। और बाकी मुझे बात बताएं, डीएनए पाकिस्तानी है और तो मैं केंद्र दसा। खैर सर, बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच एंड आई होप कि जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, इस सीमा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ काफी बड़ा नैरेटिव चलाया, यानी कि फेक प्रोपेगेंडा चलाया, जिसकी वजह से इसको 2 कौड़ी का पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अवार्ड भी मिला। पर हम जानते हैं कि पाकिस्तानी कितने बड़े जिहादी और जाहिल हैं। कभी अपने डीएनए मानने से मना कर देते हैं और कई बार ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में 11 साल से कैसे रह रहा था। आप देखते हैं कि पाकिस्तानी न सिर्फ जिहादी हैं, बल्कि इतने बड़े बेवकूफ हैं कि दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, पर खुद ही अपनी आंखों के आगे पट्टी बांध लेते हैं। बाकी आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और हाइप जरूर दे दें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।